नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए समान अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा समान अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी एवं जेएससी जहाँ कहीं भी जीएस संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 47, 1 से 46 तक प्रैक्टिस सेट नंबर इसी चिंतन क्लासेस में डाले गए हैं। जो लोग न देखें हो चिंतन क्लासेस में जाके देख सकते हैं। तो आज है प्रैक्टिस सेट 47 का प्रैक्टिस सेट 47 का प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न नंबर पहला है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो ये हो जाएगा, पहले को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी की। तो इसमें क्या क्या, चक्रवातों की भी बढ़ रही है बारंबारता और प्रचंडता, तूफानों की भी और बवंडर की भी। तो इसीलिए हो जाएगा प्रश्न नंबर पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरा थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो दूसरा ए हो जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीन लैंड हिम चादर। तो प्रश्न नंबर दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो हो जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो नहीं है को हम लोग ध्यान देंगे, तो कौन सा नहीं है। तो तीसरे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर विकिरण है। ये खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है, तो सौर विकिरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो चौथे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा आइस कोर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है। तो सॉरी, यहाँ सोनार सिस्टम नहीं होगा, यहाँ सोनार होगा, सो होगा यहाँ पे, ये सोनार सिस्टम होगा। तो इसका हो जाएगा पांचवे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेस। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है, तो स्पेस। ये करंट से संबंधित प्रश्न है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सोनार सिस्टम के लिए एक परीक्षण एवं मूल्यांकन सुविधा स्पेस शुरू की है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां प्रश्न है, 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया। तो छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 553वां। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। तो 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की
553वीं जयंती प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को उनकी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां है। उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 7वें को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 9 नवंबर को मनाया गया। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत वर्ष 1902 में अस्तित्व में आया था, जिसे वर्ष 1935 में संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां है। 2 फरवरी 2 से 5 फरवरी, सॉरी यहाँ पे 2 से 5 है। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका कौन सा? उत्तराखंड राज्य करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड को मिली है, जिनका आयोजन चमोली के औली में 2 से 5 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। राज्य में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के आयोजन के अतिरिक्त यहाँ हिमालयन ट्रॉफी का आयोजन भी किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ये संबंधित है पूछ रहा है, तो 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूरा शैवाल इसका है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो इसमें हो जाएगा 10वां का हो जाएगा, इसका हो जाएगा समृद्धि यूरेनियम। 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्धि यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो ये आईसीटी से संबंधित प्रश्न है। तो इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है? तो 11 का हो जाएगा, उसको कहते हैं प्रोग्राम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गणना एवं तर्क पर आधारित है। सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह गणना एवं तर्क पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा है क्या? हाँ। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये 14, तो इस किस राज्य में है? तो ये 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य की दूसरी भाषा जो है वो संस्कृत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। भारत में जनसंख्या घनत्व है, मतलब क्या है इसके, क्या है? तो ये 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, जनसंख्या घनत्व हमेशा बढ़ता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है।
चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो नहीं है को हम लोग ध्यान देंगे तो हो जाएगा कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथुला। 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि ये नाथुला किस राज्य में है। ये जो दर्रा है, नाथुला दर्रा है, ये किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, और हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, अरे सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में आप लोग कमेंट करके बताइए। और नाथुला किस राज्य में स्थित है ये दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, तौगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो ये तौगूप लिखा है, यहाँ पे टौ होना चाहिए, टौ होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टौ होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ टौ होना चाहिए। टौगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। टौगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो भारत को ये म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय दर्रा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का क्या नाम है। तो इसका हो जाएगा, उसका नाम है तीस्ता। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। तो ये हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना में है। तो ये अर्जेंटीना में स्थित है पंपास घास के मैदान। तो ये कमेंट करके बताइए कि अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है, इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, हाँ से हाँ हो गया। प्रश्न नंबर 21 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं था। तो नहीं वाले को हम लोग गोला कर देंगे, क्योंकि ऐसे भूल जाते हैं लोग कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो नहीं वाले को जहाँ भी प्रश्न देखे नहीं वाला, वहाँ तुरंत उसको गोला बना दे। वहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं था। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। इसका नवीन प्रारूप पूछ रहा है। नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। तो हो जाएगा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ सॉरी 24 ही है। तो इस 24 प्रश्न नंबर, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1962 में देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा सन 1962 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर
25 है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 360 है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो संशोधन में भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1976 में किया गया था ये प्रथम बार संशोधन प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है। 28 थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1786 का एक्ट, ये जो था 1786 का एक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो इसमें सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी वो पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था इन सब में से। हड़प नीति, सहायक संधि और स्थायी बंदोबस्त और बंगाल का विभाजन, इन सब में से बाद में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है। किसी कार्योत्तर शोध की दो विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? तो इसकी दो विशेषताएं पूछ रहा है, कौन सी हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका हेर फेर नहीं और यादृच्छिकीकरण भी नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 47 का लास्ट प्रश्न इतना ही था, हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 47 हो चुका है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।